गुड इवनिंग, वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेशन। आज की डेट है 2 सितंबर। अगर आपको कोई डाउट है और इंक्वायरी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे आपको हमारे करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द आदिवानी ऐप इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो ये जो आदिवानी है ना, तो ये आदि जो है उसका मतलब हो जाएगा आदिवासी, ठीक, और वाणी मतलब उनकी उनकी भाषा, ठीक है। तो उनकी लैंग्वेज के बारे में बात कर लेंगे, ठीक। तो ये जो आदिवानी ऐप है ना, इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है। इस ऐप को लाने का मतलब ये है ना कि देखो कि हम ये जो आदिवासी लैंग्वेज है, पहले तो हम इनको क्या करेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है, इनका संरक्षण किया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि हम इनके लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छे से समझ सके। तो इस लैंग्वेज को, जो अभी 6 लैंग्वेज पे बात की गई है फर्स्ट स्टेज में, तो इन 6 लैंग्वेज का हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ना ट्रांसलेशन होगा, जिससे हम इनकी लैंग्वेज को समझ सकेंगे, ठीक, और अपनी चीज़ों को इनको समझा सकेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जितने भी स्कीम आएंगे, है ना, उनके बारे में जितने भी ट्राइब्स है, जितने भी आदिवासी हैं, उनको सारी जानकारी देने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी, अगर वो हमारे लैंग्वेज को समझेंगे और हम उनके भाषा को समझेंगे तो, है ना। तो इसलिए लाए हैं क्या हम लोग आदिवानी ऐप। अभी जो आदिवासियों की जो लैंग्वेज है उसमें 6 लैंग्वेजेस को रखा गया, जिसका हिंदी और इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट होगा, ठीक है। वो 6 लैंग्वेज कौन कौन से हैं, देखो, एक है हमारा भील, एक है हमारा मुंडारी, एक है हमारा गोंडी, एक है संथाली, एक है कुई, और एक है क्या, गारो, ठीक। अभी इन 6 लैंग्वेजेस की बात की गई है फर्स्ट स्टेज में। आगे जाके और भी जो भाषाएं हैं उनको इस चीज़ में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ग्लोबल पीस इंडेक्स एनुअली। ठीक है, चलो ग्लोबल पीस इंडेक्स एनुअली की बात करते हैं। अभी 2025 में भी इन्होंने अपना रिपोर्ट रिलीज़ किया है, ठीक। तो हर साल द ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, तो ये रिलीज करता है कौन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP, ठीक है। देखो अभी ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स आया है ना, उसमें इंडिया की रैंक है 115, ठीक, 115। इसके पहले इंडिया की रैंक थी 116, ठीक। अब देखो होता क्या है कि IEP ना टोटल 160 कंट्रीज़ को लेती है, ठीक, उन पे नज़र रखती है, उनके यहाँ की चीज़ें जैसे कि सिक्योरिटी, ठीक, सेफ्टी, वहाँ के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक, वहाँ कोई इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर में जो कॉन्फ्लिक्ट है उन चीज़ को ज़्यादा ध्यान में देती है, ठीक। इन चीज़ों को बेस मानकर वो इंडेक्स निकालती है और ये बताती है कि कौन सी कंट्री में ज़्यादा क्या है, शांति है, ठीक है। तो देखो इस 163 कंट्री में से फर्स्ट है वो है आइसलैंड, और जो लास्ट है वो कौन होगा, रशिया, ठीक। तो लास्ट है रशिया, और इंडिया की रैंक कितनी है, 115, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, जो सिंगापुर है, सिंगापुर एशिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री है, ठीक। एशिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री कौन है, सिंगापुर। और द ग्लोबल पीस इंडेक्स में फर्स्ट कौन है, आइसलैंड, लास्ट है रशिया, और हमारे इंडिया का रैंक कितना है, 115, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, ठीक है, नारी 2025, अभी ये रिपोर्ट निकल कर आई है, तो उसमें विच सिटी वॉज रैंक द सेफेस्ट फॉर वुमेन, मतलब मतलब कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें इंडिया सेफ्टी सबसे ज़्यादा है, और कौन सी सिटी इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा सेफ है, ठीक। तो देखो ये जो कोहिमा है ना, ये नागालैंड का कैपिटल है, ठीक, और ये इंडिया में वुमेन के लिए सबसे ज़्यादा सेफेस्ट सिटी है, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा कोहिमा, ठीक, सेकंड हो जाएगा हमारा विशाखापट्टनम, ठीक, उसके बाद हो जाएगा हमारा क्या, उड़ीसा का भुवनेश्वर। ये जो 3 कंट्री है ये इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा सेफेस्ट सिटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अर्थक्वेक इन ईस्टर्न अफगानिस्तान। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा सुना भी होगा, न्यूज़ में बातें हैं कि अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, अब देखो अफ़गानिस्तान के बारे में ना, देखो अफ़गानिस्तान जो है ना वो हमारा जो लद्दाख है, ठीक, उसके साथ छोटा सा बाउंड्री शेयर करता है। ठीक, अफ़गानिस्तान इनडायरेक्टली रूप से हमारे साथ जुड़ा है, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान वाला रीजन है ना उसको हम लोग POK बोलते हैं। ठीक, और अफ़गानिस्तान हमारे इंडिया के साथ 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ये अफ़गानिस्तान और इंडिया के बारे में बात हो गई। आप देखो अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो अर्थक्वेक का यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न है क्या, हमारा टेक्टोनिक, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना, ठीक, वो यहाँ पे अर्थक्वेक का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है ना, जो हमारा इंडियन प्लेट है, ठीक, और जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट में जब नीचे जब भी क्रस्ट में थोड़ी सी भी हलचल होती है ना, तो ये जो इंडियन प्लेट होता है ये नॉर्थ की तरफ, ठीक, यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ता है। ठीक, और इन दोनों में क्या होता है, कॉलिजन। ठीक, और जब इन दोनों में कॉलिजन होता है तो एक तरीके का जियोलॉजिकल क्या होता है, टेंशन होता है। ठीक, जिससे क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। अब देखो क्या ना, अफ़गानिस्तान में हिंद कुश पर्वत की बात सुने होंगे। ठीक, ये जो हिंद कुश पर्वत है ना, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ही बना हुआ पर्वत है। ठीक, इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में जब हलचल हुई थी तो इन दोनों के टकराने से क्या बना था, हिंद कुश पर्वत हुआ था। और अफ़गानिस्तान ना इसी हिंद कुश पर्वत के पास है, ठीक, उसी रीजन में है। इस कारण यहाँ पे जो अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में बात हो गया। चलिए, थैंक यू।